कुंभ मेला में सुनने में आया है कि एक न्यूज़ में भी आया था कि एक लड़की को दान में दिया गया है। तो सर हिस्ट्री का ज्ञाता है, ये थोड़ा हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा हमारे व्यूअर्स समझाइए कि ये कैसा और कैसे ये परंपरा शुरू है। देखिए, भारत में ही नहीं दुनिया के कई इलाकों में लड़कियों को दान दिया जाता था। अच्छा। और भारत में अब प्राचीन काल से देखें तो ये परंपरा आता रहा है। ये हुए डॉक्टर हुए बर्नियर, उनके हवाले से आप पढ़ेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय से किताब जो पब्लिश हुआ है मध्यकालीन भारत, उसको पढ़िए, 2 भाग में है। तो उसमें है कि उन लड़कियों को अगर होश भी नहीं होता था, यानी बिल्कुल अबोध लड़कियां होती थी, उन्हें उड़ीसा में एक वहाँ काफी फेमस जगह है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ लड़कियों को दान दिया जाता था, वे ब्राह्मणों को भेंट की जाती थी। अच्छा। यानी अबोध लड़कियों का मतलब आप समझ लीजिए कि उनको उम्र 6 से 8 साल के करीब रही होगी, उससे कम। तो संस्कृत में जो आप पढ़ेंगे कन्हैया प्लस गौरी, इसका मतलब होता है 8 और 12 साल की लड़की। अच्छा। इस उम्र की लड़कियों को जो दान दिया जाता था, कन्हैया दान प्रेमचंद का लिखा हुआ भी है, आप उसको भी देखिए तो आपको जानकारी मिलेगी। तो कुंभ में जो लड़की का नाम रखा गया है गौरी, उसका उम्र भी 12 और 13 साल का ही है। अच्छा। तो आप इससे अच्छा तरीके से समझ सकते हैं कि कन्या और गौरी का मतलब क्या होता है। समझ गया। और कई तरह की बातें हैं। इन परंपराओं पे मुसलमानों ने अपने दौर में रोकने की थोड़ा बहुत कोशिश किया। आप इसको पाएंगे, इसकी वजह से बड़े जाति के जो लोग थे उनको इससे काफी डिस्टरबेंस हुआ। ठीक है, कि ये लोग हमारी रोक टोक कर रहे हैं, या भोजपुरिया भाषा में आपको समझा दें तो माजा को खराब कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो आप पढ़ेंगे, प्रेमचंद को पढ़िए या बी.एल. ग्रोवर की किताब है, उसको भी अगर गहराई से देखिए तो आप पाएंगे। तो दान का मतलब जो कुंभ में दान दिया गया है लड़की का, आज का तो भारत का संविधान है, नहीं तो यहाँ की लड़कियों को दान और दक्षिणा में दिए जाते थे। वे लड़कियां वो होती थी जो शूद्र क्लास की होती थी, ओबीसी की लड़कियां होती थी। दलितों की लड़कियों से ब्राह्मण लोग थोड़ा बचते थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा वे लोग अछूत मानते थे। तो ओबीसी की लड़कियों को वो दान दक्षिणा में लेते थे। और ये बातें हैं, कई तरह की और भी बातें हैं, जिससे आप समझेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। राइट। तो दोस्तों आपने समझा कि किस गौरी दान और कन्या दान क्या होता है। देखिए, एक बात बता दे, प्रियदर्शनी की किताब है देवदासी पर, देवदासी या धार्मिक बेसवा, आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। अच्छा। ये किताब हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है। ठीक है, तो आप पढ़िए कभी उससे, और पाएंगे कि हम जो अपनी बात कह रहे हैं ना, कि जो ओबीसी की औरतें होती थी शूद्र, आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। अच्छा, उससे आपको मिल जाएगा डिटेल्स। राइट। और किसी हिस्टोरियन ने कुछ लिखा है इस पे? बहुत सारे लिखा है। देवदासी, हाँ, प्रोफेसर कुमकुम राय की किताब है वोमेन इन अर्ली सोसाइटीज, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि औरतों को दान दिया जाता था और दान लिया जाता था। तो जो पुजारी लोग यानी ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराते थे, तो वो पूजा के रूप में कोई भी चीज मांग सकते थे। अच्छा। जमीन मांग लेंगे, आपकी बेटियों को मांग सकते हैं, आपकी बहू को मांग सकते हैं, या गायों को मांग सकते थे। तो ये सब मांगते थे, और आज भी अगर ये देखने को मिल रहा है तो कोई हैरत करने की बात नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। राइट। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे एक बात बता दी माफी के साथ, आप जिन मुसलमानों से नफरत करिए या जिन ईसाइयों से नफरत करिए, उन लोगों ने आपको काफी फायदा पहुंचाने की कोशिश किया है। राइट सर। तो दोस्तों आपने देखा सर ने कैसे नायाब और यूनिक चीज़ आपको बताया। इस तरह का नायाब और यूनिक चीज़ देखने के लिए इंटरनेट की दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।